हाय, मेरा नाम अनीशा है और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली उन टीचर्स के लिए सेंटेंसेस देखेंगे जो कि अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज इस क्लास में हमारे लिए क्या है। नाउ, क्लास में घुसते ही आप बच्चों को विश कैसे कर सकते हैं? आप बोल सकती हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या आप ऐसे ही बोल सकती हैं सिर्फ गुड मॉर्निंग किड्स, या आप बोल सकते हैं हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो इनमें से आप कोई भी इंग्लिश लाइन यूज़ कर सकती हैं जब आप क्लास में एंटर करो। इस तरीके से आपकी एक कॉन्फिडेंट एंट्री तो क्लास में फॉर श्योर होगी ही होगी। अब देखते हैं आगे के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। फिर अगर आपको बोलना है कि बैठ जाइए तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, या आप बोल सकती हैं प्लीज़ टेक योर सीट्स, प्लीज़ टेक योर सीट्स। वेरी गुड, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको ये बोलना है कि अब मैं अटेंडेंस लेने जा रही हूँ या मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकती हैं आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस नाउ, आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस नाउ, या आप ऐसे ही बोल सकती हैं इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस, इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस। वेरी गुड, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, अगर बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं और आपको उनसे ये बोलना है कि बिल्कुल शांति बना के रखें क्लास में, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप बोलोगे पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, या आप बोल सकते हैं प्लीज़ मेंटेन साइलेंस, प्लीज़ मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, इस तरीके से। नाउ, मान लीजिए कि आप क्लास में अटेंडेंस ले रहे हैं और आपने किसी का नाम बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, मतलब शायद वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, राइट? आप क्या करते हैं उस टाइम पे? आप दूसरे बच्चों से पूछते हैं ना कि क्या वो आज नहीं आई है, आप कंफर्म करते हैं ना कि क्या आज वो नहीं आई है। तो उस चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप इंग्लिश में कैसे उसको पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं हैज शी नॉट कम टुडे, हैज शी नॉट कम टुडे, या इज शी नॉट प्रेजेंट टुडे, इज शी नॉट प्रेजेंट टुडे। नाउ, अटेंडेंस लेने के बाद अगर आप अपना क्लास अब शुरू करने जा रहे हैं और आप ये बोलते हैं कि चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं या चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं, तो उस चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। वेरी गुड। फिर अगर ये बोलना है कि अपनी किताबें निकालिए, टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट योर बुक्स, इस तरीके से। फिर मान लीजिए अगर आप कुछ पढ़ रही हैं किताब में से और आप ये बोलना चाहती हैं कि मेरे बात दोहराइए, तो उस चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रिपीट आफ्टर मी, एवरीवन रिपीट आफ्टर मी, इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, मान लीजिए अगर आपको बोलना है बच्चों से कि कोई पेज नंबर खोलिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज नंबर 53 है, तो अगर आपको ये बोलना है कि पेज नंबर 53 खोलिए, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ओपन पेज नंबर 53, ओपन पेज नंबर 53 प्लीज़, इस तरीके से। अगर ये बोलना है कि ध्यान दीजिए, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर, इस तरीके से। अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में कुछ बोल रहा है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से और आप उससे ये बोलना चाहते हैं कि और तेज़ बोलिए या और तेज़ बोलो, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्पीक लाउडर, स्पीक लाउडर प्लीज़, इस तरीके से। और अगर ये किसी से बोलना है कि ज़ोर से पढ़िए, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? रीड आउट लाउड, रीड आउट लाउड, इस तरीके से। नाउ, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाते हैं, राइट? फिर अब बच्चों से बोलते हैं ना कि चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं, राइट? तो उस चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप कैसे बोलोगे? लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर नाउ, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर नाउ, इस तरीके से। नाउ, अगर आपको ये बोलना है कि तो पहला प्रश्न है, राइट? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैसे बोलेंगे आप? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और फिर इसके बाद आप क्वेश्चन बोलेंगे जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से। नाउ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए आप बच्चों से ये पूछना चाहती हैं कि इसका जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, राइट? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप पूछेंगी व्हाट विल बी द आंसर, या आप ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट विल बी इट्स आंसर,
इस तरीके से, ठीक है। या अगर मान लीजिए आपको बच्चों से ये पूछना है कि किसे जवाब पता है, राइट, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप पूछेंगी हु नोज द आंसर, हु नोज द आंसर, इस तरीके से। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने सही जवाब दिया है तो आप इंग्लिश में कैसे उसको बोल सकते हैं? दैट्स करेक्ट। या आप इसी चीज़ को ऐसे ही बोल सकती हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड आंसर। आप क्या बोल सकती हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड आंसर। या आप ये भी बोल सकती हैं एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जवाब गलत है और अगर आपको ये बोलना है कि नहीं ये सही जवाब नहीं है, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे नो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर, सॉरी दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से बोलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई बच्चा जवाब देता है, भले ही वो गलत ही जवाब क्यों ना दे, उसे हमेशा आपको एनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज। तो अगर आप डायरेक्टली बोल देंगे कि नहीं तुम्हारा जवाब गलत है, तो बच्चा फिर डिस्करेज हो जाएगा और हो सकता है कि आगे जाके फिर वो क्लास में आंसर देना बंद कर दे डर के मारे, राइट। तो उससे अच्छा ये होता है, एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को एनकरेज करिए कि वो हमेशा, चाहे उनको आंसर आता हो सही या गलत आंसर आता हो, लेकिन वो हमेशा कोशिश करें, ठीक है। तो जब भी आप बोलो कि नहीं ये गलत जवाब है, नो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर, उसके साथ में आप ज़रूर ऐसी कोई लाइन जोड़िए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकती हैं कि लेकिन कोशिश तुम्हारी बहुत अच्छी थी, राइट। तो उस चीज़ को इंग्लिश में आप कैसे बोल सकती हैं? बट गुड ट्राई, नो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर, बट गुड ट्राई। वैसे ही अगर मान लीजिए बच्चे का जवाब लगभग सही है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकती हैं? आप बोल सकती हैं यू आर ऑलमोस्ट देयर। क्या बोल सकती हैं? यू आर ऑलमोस्ट देयर। नाउ अगर मान लीजिए आपको ये बोलना है कि सही जवाब है, राइट, तो उस चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे द राइट आंसर इज, फिर आप इसके बाद जो सही जवाब है, सही आंसर जो भी है इस क्वेश्चन का, आप बताएंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप बोलेंगे द राइट आंसर इज सो एंड सो एंड सो एंड सो, ठीक है, इस तरीके से। गुड। नाउ नेक्स्ट। अक्सर क्लास में कुछ नॉटी बच्चे भी होते हैं, राइट, जो हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो उन बच्चों से डील करने के लिए भी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको किसी से ये बोलना है कि पीछे कौन बात कर रहा है, राइट, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप बोलोगे हु इज टॉकिंग एट द बैक, हु इज टॉकिंग एट द बैक, इस तरीके से। अगर आपको ये बात बोलना है कि क्लास में बात मत करिए, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्लीज़ डोंट टॉक इन द क्लास, प्लीज़ डोंट टॉक इन द क्लास, इस तरीके से। फिर अगर मान लीजिए कोई बच्चा हंस रहा है और आपको ये उससे बोलना है कि हंसी क्यों आ रही है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट मेक्स यू लाफ, व्हाट मेक्स यू लाफ। या अगर आपको किसी से ये पूछना है कि हंसने वाली क्या बात है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट्स सो फनी, व्हाट्स सो फनी, इस तरीके से। या अगर आपको ये पूछना है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, इस तरीके से। कभी कभी एज अ टीचर जब हमें बहुत गुस्सा आती है किसी बच्चे के ऊपर जो बहुत शैतानी कर रहा है क्लास में, तो हम उसको बोलते हैं कि तुम क्लास के बाहर जा सकते हो अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है, राइट। तो उस चीज़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप कैसे उस बच्चे को डांट सकते हो? आप बोल सकते हो यू कैन गो आउटसाइड द क्लास इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी। कैसे? यू कैन गो आउटसाइड द क्लास इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी, इस तरीके से। वेल नाउ नेक्स्ट। अगर आपको किसी को बोलना है कि क्लास को डिस्टर्ब मत करो, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट डिस्टर्ब द क्लास, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, इस तरीके से। अच्छा मान लीजिए किसी वजह से आपकी क्लास थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, राइट, और अब आप वापस क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बच्चों से पूछते हो ना कि हम कहाँ थे, राइट, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप कैसे पूछोगे? आप पूछोगे वेयर वर वी, इस तरीके से। अगर आपको बच्चों से ये कंफर्म करना है कि ये चैप्टर सबको समझ में आया ना, राइट, तो उस चीज़ की इंग्लिश क्या होगी? आप कैसे पूछोगे? आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्या पूछोगे? मैं इसे रिपीट करिए, आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू एवरीवन। वेरी गुड, इस तरीके से। अगर आपको ये पूछना है बच्चों से कि अगर कोई प्रश्न है तो अपने हाथ ऊपर करिए, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्लीज़ रेज योर हैंड्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ रेज योर हैंड्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इस तरीके से। फिर अगर आपको ये बोलना है कि ठीक है अब आप इस चैप्टर को दोहराइए,
या रिवाइज करिए। तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ऑल राइट, प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर नाउ। ऑल राइट, प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर नाउ। इस तरीके से। सबने कल का होमवर्क कर लिया ना? तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई होप एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड येस्टरडेज होमवर्क। आई होप एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड येस्टरडेज होमवर्क। इस तरीके से। ऐसा कोई है जिसने नहीं किया? अगर ये पूछना है आपको तो इंग्लिश क्या हो जाएगी उसकी? इज़ देयर एनीवन हु हैज़न्ट डन? इज़ देयर एनीवन हु हैज़न्ट डन? इस तरीके से। जिन्होंने पूरा कर लिया है प्लीज़ अपनी कॉपी मेरे टेबल पे रख दीजिए। तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? दोज हु हैव कंप्लीटेड प्लीज़ कीप ए नोटबुक ऑन माई टेबल। दोज हु हैव कंप्लीटेड प्लीज़ कीप ए नोटबुक ऑन माई टेबल। इस तरीके से। अगर मान लीजिए सारे स्टूडेंट्स दौड़ पड़े आपकी टेबल की तरफ कॉपी रखने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे फिर? एक एक करके जाइए, ऐसे बोलेंगे, राइट? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? गो वन बाय वन, गो वन बाय वन। इस तरीके से। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी बच्चे को बोलते हैं जो कि आगे बैठा हुआ है कि सारी कॉपी इकट्ठा करके मेरे टेबल पे रख दीजिए, राइट? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप बोलोगे प्लीज़ कलेक्ट ऑल द नोटबुक एंड कीप इट ऑन माई टेबल। कलेक्ट ऑल द नोटबुक्स एंड कीप इट ऑन माई टेबल प्लीज़। इस तरीके से। अब जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है आप उससे बात करने जा रही हैं, ठीक है? तो आप क्या पूछती हैं? पहली चीज़, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? फिर आप पूछते हो कि तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? व्हाई यू हैवंट डन योर होमवर्क? व्हाई यू हैवंट डन योर होमवर्क? इस तरीके से। फिर अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये बोलता है कि उसकी तबीयत नहीं सही थी इसलिए उसने होमवर्क नहीं किया, तो ऑब्वियसली एज अ कर्टिसी फिर आप उससे पूछेंगी ना कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, राइट? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? इस तरीके से। और फिर साथ में आप उससे ये भी ज़रूर पूछिएगा कि क्या तुमने दवाई ली? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हैव यू टेकन मेडिसिन? हैव यू टेकन मेडिसिन? फिर अगर आप कन्विंस्ड हो गए हैं उसकी बात से कि वो सच बोल रहा है, तो आप उसको एंड में ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो और कल होमवर्क करके लेकर आना। तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इट्स ओके, टेक केयर एंड कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो। इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, इनकम्प्लीट रखता है, और आप चाहते हैं कि उसकी डायरी में आप कंप्लेन लिखें उसके पेरेंट्स के लिए, मुझे अपने स्कूल की डायरी दो, गिव मी योर स्कूल डायरी, गिव मी योर स्कूल डायरी। इस तरीके से। और अगर मान लीजिए आपको ये कंप्लेन लिखनी है पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ अपने बच्चे की कॉपी रोज़ाना चेक किया कीजिए कि कहीं स्कूल से कोई होमवर्क तो नहीं मिला है, आपका बच्चा कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, प्लीज़ चेक, ठीक है? इस तरीके से अगर आपको कंप्लेन डालनी है तो आप डायरी में क्या लिखोगे इंग्लिश में? डियर पेरेंट्स, प्लीज़ चेक योर चाइल्ड्स नोटबुक्स डेली फॉर एनी होमवर्क गिवन एट स्कूल। योर चाइल्ड नेवर कंप्लीट्स हिज होमवर्क, प्लीज़ चेक, थैंक यू। इस तरीके से आप उस पर कंप्लेन लिख सकते हैं। या अगर आप चाहें तो उसकी नोटबुक में ही जहां उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वहीं पे लिख सकते हैं कि होमवर्क नॉट डन, मतलब होमवर्क नहीं किया है। इस तरीके से आप उसमें एक नोट लगा सकते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, नाउ जो भी कंप्लेन आपने लिखी है डायरी में या उसकी कॉपी में, उसकी नोटबुक में, आप बच्चों को ये बोल सकते हैं ना कि आप ना जो भी कंप्लेन आपने उसकी नोटबुक में डायरी में लिखी है उस पर आप क्या बोलोगे बच्चे को? आप बोलते हो ना कि अपने पेरेंट्स से इस पर कल साइन करवा के लाना, राइट? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? गेट इट साइन बाय योर पेरेंट्स टुमारो। क्या हो जाएगी? गेट इट साइन बाय योर पेरेंट्स टुमारो। इस तरीके से। मैं कल चेक करूँगी इसे, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई विल चेक दिस टुमारो, आई विल चेक दिस टुमारो। इस तरीके से। अब सिचुएशन ये है कि क्लास तो ख़त्म हो गई है लेकिन बेल नहीं बजी है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो रेस्टलेस होने लगते हैं, राइट? तो फिर आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो ना कि बैठे रहिए, क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है, राइट? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्लीज़ बी सीटेड, क्लास इज़ नॉट ओवर येट। प्लीज़ बी सीटेड, क्लास इज़ नॉट ओवर येट। इस तरीके से। उसके बाद अगर आपको ये बोलना हो कि बेल बजने का इंतज़ार करते हैं, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी लेट्स वेट फॉर द बेल टू रिंग, लेट्स वेट फॉर द बेल टू रिंग।
और अब मान लीजिए बेल बज गई है, क्लास ख़त्म हो गई है, तो आप क्या बोलते हो? ठीक है बच्चों, क्लास ख़त्म, कल मिलती हूँ, राइट? तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ओके चिल्ड्रन, क्लास इज़ ओवर, सी यू ऑल टुमारो, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए जाते जाते आपको ये भी बोलना है कि कल के टेस्ट को मत भूलना, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट फॉरगेट टुमारोज टेस्ट, डोंट फॉरगेट टुमारोज टेस्ट, इस तरीके से। फाइनली अगर आपको ये भी बोलना है कि अच्छे से तैयारी करके आना, बाय बाय, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी कम वेल प्रिपेयर्ड, बाय बाय, इस तरीके से। तो इसी के साथ ये क्लास आज यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंग्लिश लर्निंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।